मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, परम ज्योति चिदानंदनानंदं स्वयं रूपं समस्तं वेदस्थाने नमस्कृतं। ओम आर्धनियतमयारावाणिरक्षरगर्भसारा चारों वेद शक्ति है नाकी ताकी महिमा निरखकार आत्मैश्वर्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूर्यं वन्दे श्रीगुरुतारणं, वन्दे श्रीगुरुतारणं। भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के संवत्सर की जय हो, धर्म की जय हो, सब धर्म की जय हो, निर्वाणी माते सभी की जय हो, परम पूज्य चार पर श्रीमंत तारक मंगलाचार्य महाराज की जय हो, श्री सुंदर राज की जय हो, सिद्धार्थ देव की जय हो, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो, उत्तम संयम धर्म की जय हो, कृष्ण की जय हो। परम आराध्य भगवानी सद्गुरु सारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत धरती सज्जन देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की। इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है। पर वास्तव में सच्चे सुख का जो मार्ग है, वह मोक्ष का मार्ग ही वास्तव में सच्चे सुख का मार्ग है। और मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके बिना और कुछ मोक्ष का मार्ग है ही नहीं, सच्चे सुख का मार्ग है ही नहीं। यदि सच्चे सुख का मार्ग प्रारंभ होता है तो सम्यक दर्शन से होता है, जिसके बाद कभी दुख ना आए। क्या ये कहो, जिसके बाद कभी जीव दुखी ना हो, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। क्या सम्यक दर्शन अर्थात निज आत्मा का अनुभूति युक्त प्रधान। जहाँ जीव को निज आत्मा का अनुभूति प्रधान होता है, वहां क्या होता है? फिर वहां जीव कभी दुखी नहीं होता। कितने ही कर्म के क्या आ जाए, उदय आ जाए, दुखी नहीं होगा। उसको दुखी कौन नहीं होने देगा? जो आत्मा का अनुभूति श्रद्धा है, जो सम्यक दर्शन है, उस जीव को तीव्र कर्म के उदय में भी दुखी नहीं होने देगा। कौन? सम्यक। राजा श्रेणी का जीव नरक में है। कहाँ है? तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा, तिल तिल करें देह के खंड हो रहे, फिर भी वह दुखी क्यों? कौन दुखी नहीं होने दे रहा? और सम्यक। सम्यक क्या? आत्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धा की मैं तो ज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। ये जो शरीर है और ये जो कर्म के उदय आ रहे हैं, और ये कर्म के उदय से जो पाप उदय रूप परिणमन चल रहा है, तिल तिल करें देह के खंड हो रहे हैं, इससे मैं भिन्न ही हूँ। मेरी ज्ञान में चेतना भिन्न है, और ये शरीर आदि और ये कर्म के उदय से होने वाला परिणमन भिन्न है। ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है, इसलिए वहां वो जीव दुखी। और ऐसी भिन्नता किसको भाषित होगी? सम्यक दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को भिन्नता भाषित नहीं होती। क्या?
मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मिथ्या दृष्टि ऐसा कह तो सकता है, पर ऐसी भिन्नता भाषित उसको भिन्नता भाषित तो एक सम्यक दृष्टि को ही होगी कि मैं आत्मा भिन्न हूं और ये शरीर आदि कर्म आदि सब भिन्न है। किसको होगा ऐसा? सम्यक दृष्टि। भिन्नता भाषित सम्यक दृष्टि को होगी। अच्छा एक चीज बताओ, कुंवारी कन्या है, कौन सी कन्या? उससे कहो तुम मायके से भिन्नता भाषित करके बता, तुझे मायके से क्या लगे? मायका माने तेरे माँ बाप से तुझे क्या लगे? भिन्नता लगे। लगेगी क्या उसको? क्यों नहीं लगेगी? कुंवारी कन्या को माता पिता से, भाई बंधु से भिन्नता भाषित हो, उसके भाई बहन से क्या होना चाहिए? उसको हो जाएगी क्या? क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही भिन्नता भाषित? हाँ, और उसी कुंवारी कन्या का संबंध तय हो जाए। क्या हो जाए? संबंध तय हो गया। किसी बच्चे से उसका संबंध तय हो गया, किसी स्थान पे उसका संबंध तय हो गया। अब उसको क्या हो रही? तो क्यों, किसने भिन्नता भाषित कराया? ससुराल के में बने ने मायके से भिन्नता भाषित कराया। वो लाख कोशिश करती कि मायके से भिन्नता भाषित हो बिना ससुराल के संबंध हुए, तो हो पाता क्या? अब हम यदि जी लाख कोशिश करें कि संसार से, शरीर से, भोगों से, मोह राग आदि से और कर्म के उदय से भिन्नता भाषित हो, नहीं हो सकती जब तक आत्मा से संबंध तय नहीं होगा, जब तक आत्मा से अपनत्व। और जैसे ही आत्मा से अपनत्व होगा तो अपने आप संसार, शरीर, भोग, पाप, विषय, कसाय, मोह, राग, द्वेष, कर्म के उदय से भिन्नता भाषित होगी, अपने आप होगी। पर कब होगी? जब आत्मा से अपनत्व होगा तब। बिना आत्मा से अपनत्व हुए पर से भिन्नता भाषित नहीं हो सकती। कह तो सकता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर, कहना अलग चीज है और भिन्नता भाषित होना। जिसने निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धान किया है, जिसने आत्मा की अनुभूति करके आत्मा में मैं बना किया, अनुभूति के साथ आत्मा में मैं बना हुआ, अनुभव के साथ आत्मा में मैं बना हुआ है, उसको फिर संसार, शरीर, भोगों से, मोह राग आदि कर्म के वजह से क्या होगा? भिन्नता भाषित। और नहीं तो कहेगा तो इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं और यह ऐसा कहना अच्छी बात है, पर अभी भिन्नता भाषित नहीं है। मिथ्या दृष्टि कह रहा है, सत्य कह रहा है, पर सत्य के अनुभव के साथ नहीं कह रहा। अरे भिन्नता भाषित होना। हाँ, तुम्हारी बच्ची कह दे कि कई बार गुस्से में बच्चियां कह देती हैं माँ बाप हमारे नहीं है, भाई बंधु मेरे नहीं है, क्या भिन्नता भाषित हो गई कहने वाले? बोलो नहीं हुई ना। भिन्नता का भाषित होगी जब उसका ससुराल में मैं बना होगा तो मायके से भिन्नता भाषित। ऐसे हमारा आत्मा निज आत्म स्वभाव से मैं बना होगा तो सारे संसार से भिन्नता भाषित। क्या करना पड़ेगा? भिन्नता भाषित करना नहीं पड़ती, भिन्नता भाषित हो जाती। यही सबका मार्ग, यही काय का मार्ग है? अपने निष्प्रकारी आत्म स्वभाव से भिन्न जगत का सारा जगत का परिणाम सब मेरी निज आत्मा से क्या है? क्या ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है? हो रही है, यही सबका मार्ग। अब कर्म का उदय आया, भिन्न नजर आ रहा है, दुखी नहीं होगा जी, क्योंकि उसमें अपनत्व नहीं। अपनत्व तो किसमें है? निज आत्मा। ये तो सुख का मार्ग है, पर जीव समझ नहीं पा रहा। भेद विज्ञान वास्तव में सम्यक दृष्टि, भेद विज्ञान की धारा क्या? मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान करना पड़ता है और सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान होता है। क्या क्या क्या? मिथ्या दृष्टि को भेद विज्ञान करना पड़ता है और सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान होता है। हरा है, ज्ञानी को भेद विज्ञान चलता रहता है, करना नहीं पड़ता। वो तो जिसको
सम्यक दर्शन की चाह है वो भेद विज्ञान पढ़ता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कर्म अलग है, कर्म की उदय अलग है, मेरी चेतना अलग है, ऐसा वो अभी बुद्धिपूर्वक कर रहा है। पर जिसको आत्मा का क्या हो गया, अनुभूति हो गई, आत्मा में मैं बना हो गया, तो शरीर आदि से अपने आप भेद विज्ञान होता रहता है, चलता रहता है निरंतर। ज्ञानी के अंतर में निरंतर भेद विज्ञान की क्या चलती है, धारा चलती है। किसके अंदर में, ज्ञान, क्योंकि भिन्नता भाषित किया है, अपने अनुभव से भिन्न जाना है। किसको, आत्मा और शरीर को कैसा जाना है, भिन्न भिन्न जाना है। कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना है, कर्म के उदय और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना है, मोह राग आदि और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना है। अच्छा, वेद विज्ञान कब तक, वेद विज्ञान कब तक, अच्छा एक चीज बता, भेद विज्ञान किस किस से, भेद विज्ञान किस किस से भेद करना है, भेद करना क्या नहीं करना, तो किस किस से भेद करें। चलो शरीर से करो, सबसे पहले किससे करो, किससे करो, शरीर भिन्न है और आत्मा, अच्छा क्यों भिन्न है शरीर और आत्मा, निज आत्मा और शरीर भिन्न क्यों है, बताओ। ये पुद्गल, बहुत उत्तर एक आया भैया, ये पुद्गल है, शरीर और आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा से शरीर क्या है, एक बात तो पक्की हो गई, मैं चेतन हूँ और शरीर अचेतन है, इसलिए शरीर क्या है, भिन्न है। पक्का हो गया, पक्का हो गया कि नहीं हो गया, तो शरीर भिन्न है और आत्मा, तो किससे भेद विज्ञान हुआ, शरीर से। अच्छा, शरीर आदि माने स्त्री पुत्र परिवार मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी, ये भी एक मुझसे क्या है, पक्का है कि नहीं। तो शरीर ही मेरा नहीं तो ये सब कहाँ मेरे हो सकते, ये भी मेरे, इनसे भी भेद विज्ञान हो गया। अच्छा, जगत में जितने चेतन और अचेतन पदार्थ, अचेतन तो समझ में आ गए मुझसे भिन्न है, जगत में जितने चेतन पदार्थ है ये भी मुझसे क्या है, मेरी चेतना से, जगत के समस्त चेतन पदार्थ मेरी चेतना को छोड़कर मुझसे क्या है, भिन्न ना। आपकी आत्मा मुझसे क्या है, मेरा ही सामान्य जाति, आप ही चेतन और मैं भी, फिर भी कैसे है, पता है कि नहीं। तो भेद विज्ञान किससे हो गया, शरीर से, शरीर आदि से और चेतन अचेतन। अच्छा, नारायण स्वामी से भी भेद विज्ञान करना पड़ेगा, बोलो ना, नहीं आ रहा। स्त्री पुत्र परिवार से तो भेद विज्ञान कर ले कि ये अपने नहीं है, और नारायण स्वामी, आचार्य भगवान श्री गुरुदेव नारायण स्वामी अपने गुरु महाराज, उनकी चेतना भी तो मेरी चेतना से क्या है, भिन्न है ना। अनंत सिद्ध उनकी चेतना भी मेरी चेतना से, अनंत भगवान 24 सितंबर पंच परमेश्वरी, इनकी चेतना भी मेरी चेतना से क्या है, इनसे भी तो भेद विज्ञान करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं आया भगवान आत्मा समझ में, नहीं तो फिर अटक जाओगे। शरीर से, स्त्री पुत्र परिवार से तो भेद विज्ञान कर लिया, पर यहाँ पर पंच परमेश्वरी देवगुरु शास्त्र से वे अटक गए, इनसे भी तो क्या करना पड़ेगा, ये भी तो मुझसे क्या है, भिन्न है। अच्छा, जो अंदर में भाव चल रहे हैं, मोह के, राग के, कसाय के, ये भी आत्मा से क्या है, इसे भी भेद विज्ञान करना पड़ेगा। जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, दो कर्म, कर्म परमाणु जो आत्मा में 8 प्रदेशों में चिपके हैं, वे भी आत्मा से क्या है, क्योंकि वो भी छूट जाने वाले हैं, बदल जाने वाले, पर्यायगत परिणमन है, अलग है, भिन्न है। इससे भी क्या होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। आ रहा है, शरीर से भेद विज्ञान, संयोगों से भेद विज्ञान, जगत में जितने चेतन अचेतन पदार्थ है उनसे भी भेद विज्ञान। अब क्या बचा, अब स्वयं के द्रव्य कर्म उनसे भी ये भी भिन्न, दो कर्म ये भी भिन्न, और भाव कर्म मोह राग आदि भी क्या है, भिन्न, मन वचन काय भी। अब क्या बचा, ज्ञान बचा, चेतना बची, जो बचा वही में भेद विज्ञान। कब तक, जब तक अभेद पर ना पहुंच जाए तब तक
होगी। और अभेद पर जब तक ना पहुंच जाए तब तक क्या होता रहता है? वेद विज्ञान। भेद विज्ञान। अभेद में पहुंचने के लिए भेद विज्ञान है, भेद ही भेद करने के लिए भेद विज्ञान नहीं है। कहाँ पहुंचने के लिए? अभेद में पहुंचने के लिए, अपनी स्व वस्तु तक पहुंचने के लिए भेद विज्ञान है। और स्व वस्तु प्राप्त होते ही जिनसे भिन्नता भाषित हुई उनसे कोई प्रयोजन रहता नहीं है। नहीं आया भगवान आत्मा समझ में? नहीं आ रहा? अपनी स्व वस्तु में जहां दृष्टि टिकती है वहां और अन्य वस्तु से अपने आप भेद विज्ञान हो जाता है। करना पहले हम अपनी स्व वस्तु पर अपनी दृष्टि करें, हमें स्व वस्तु का निर्णय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में तुम्हें अपने बच्चे की क्या है? पहचान है। क्या है? और 10 बच्चे सामने खड़े हैं और आपने अपने बच्चे को क्या कर लिया? पहचान लिया, देख लिया, तो बाकी 9 बच्चों से भिन्नता भाषित हो गई या करना पड़ा? ये बच्चा मेरा नहीं, 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 ऐसा नहीं। ये बच्चा मेरा है, बाकी कोई मेरे यार। तुम तो एक स्व वस्तु को स्वीकार करो तो अनेक वस्तु से अपने आप दृष्टि क्या हो जाएगी? तो किस किस का त्याग करो, किस किस से दृष्टि हटाओगे? कितनी चीजें हैं संसार में, नहीं है ना? तुम तो एक अपने आत्म स्वभाव में दृष्टि को क्या कर लो? टिका लो। और जहां एक अपने आत्म स्वभाव में दृष्टि टिक गई, एक अपने आत्म स्वभाव में दृष्टि ठहर गई, वहां पर सारी अन्य वस्तुओं से अपने आप क्या हो जाएगा? तो पर वो स्व वस्तु में दृष्टि कब टिकेगी? कब टिकेगी? अभी तो समय बहुत है। बोलो ना भगवान, अभी तो समय, कितना समय है? 2000 सागर का यदि क्या होगा? अंतिम होगा। मनुष्य पर्याय की 16वीं बार होगी और नई आत्मस्वरूप में दृष्टि टिकी, नई आत्मस्वरूप का बोध हुआ, दर्शन हुआ, श्रद्धान हुआ, जीव कहां चला जाएगा? देखो कहां चला जाएगा? भैया जी डरा रहे, डरा नहीं रहे। सही वस्तु का स्वरूप पता लगता नहीं है कि मृत्यु आएगी और ये जीव मैं स्वयं जीव विबोधना चला जाऊं, नहीं लगता। बोलो कहां लगता? अभी सुन रहा है तब तक लगेगा, फिर नहीं आ रहा। कितना जीव समय बर्बाद करना व्यर्थ में नहीं करता। बोलो एक बार भी अंतर्मुख दृष्टि हो जाए, कितने बार? माने एक समय की कमाई अनंत काल तक काम में आएगी और वहां अनंत समय की कमाई एक समय में छूट जाएगी। न्यारा भगवान क्या 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 कहा? एक समय की कमाई अनंत काल तक काम में आएगी। एक समय की आत्मानुभूति अनंत काल तक सिद्धालय में सुख का भोग कराएगी। एक समय की आत्मानुभूति सिद्धालय में ले जाकर बिठा लेगी। एक समय की आत्मानुभूति अनंत आनंद और अनंत सुख और अनंत शांति को प्रदान कराएगी। अनंत काल तक तू सुख शांति और आनंद का भोग करेगा तो भी उसमें कमी नहीं आएगी। कितने समय की कमाई में? एक समय की आत्मानुभूति का प्रताप है। एक समय की कमाई अनंत काल तक काम में और अनंत काल की कमाई करत करत कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए। नहीं आ रहा है संसार की कमाई, माया धन दौलत की कमाई कितने समय की? अनंत समय की कमाई एक समय में क्या हो जाएगी? एक झटके में छूटेगी। आप क्या सोच रहे? कमा लो कितना अच्छा, कितना कमाना है? अभी सोचा कि हमको इतना कमाना है, इससे अधिक नहीं कमाएंगे। बोलो ना, विचार करो। दिन रात जीव लगा है गोरख धंधे में, लगा क्या नहीं लगा? दिन रात लगा है और कितनी काम में आएगी ये कमाई? कितनी काम में आएगी? एक झटके में क्या हो जाएगी? सांस रुकेगी और सब क्या हो जाएगी?
अरे श्वास तो छोड़ो, अभी पाप कर्म का उदय आएगा, सब छूट जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अनंत समय की कमाई एक समय में छूट जाएगी, और यहाँ एक समय की कमाई अनंत समय तक काम में। तो कौन सी वाली कमाई करना है? एक समय। कौन सी वाली कमाई करना है? इसमें ज्यादा फायदा है। अबे कह रहे हो अभी कह रहे हो। अच्छा ऐसा लगता क्या नहीं है? हम तो कह रहे दुकान में बैठे बैठे, मकान में बैठे बैठे, खेत में बैठे बैठे चिंतन तो किया कर रहे। जितने लगे हैं हम, ये सब एक झटके में क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और अपना स्वभाव नहीं छूटे, वो कभी छूटने वाला, और उस पर दृष्टि कितने समय आ रही, उसकी ओर हम कितने समय देख रहे हैं, उसको कितने समय जान रहे हैं? बोलो, विचार करो। सब छूट जाएगा भैया, एक झटका नहीं लगेगा और सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। इसलिए जैसे बने वैसे पुरुषार्थ करके गुरु महाराज ने कहा जैसे दे सकहु ले उड़े, आपनो आपनो निमिष निमिष ले। पता है जब गुरु महाराज के पास भव्य जीव आते थे, नारायण गुरु महाराज के सन्मुख बैठते थे, चाहे वो त्रिनेत्र गति के जीवों और चाहे मनुष्य गति के जीवों और चाहे देव गति के जीव, जंगलवासी आदि देखते नहीं घूमते रहते। ये जीव जब गुरु महाराज के सामने आते थे तो गुरु महाराज उनसे कहते थे जैसे ले सकहु लेवरे, निमिष निमिष लेवरे, आपनो आपनो निमिष निमिष लेवरे। निमिष माने पलक झपकने मात्र, समय मात्र के लिए तू अपने आत्मा का अनुभव तो ले ले। क्योंकि उनको लगता था सब जीव भगवान, सब स्वानुभूति से भरे हुए हैं, सब स्वानुभव से भरे हुए हैं, सबके अंदर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रहा, सब रत्नात्रय के धनी है। यहाँ जितने जीव बैठे हैं सब अनंत ज्ञान और अनंत आनंद से परिपूर्ण है। आराम है, वो लगता था ये अपने स्वरूप को क्यों नहीं देख लेते, क्यों नहीं अनुभव कर लेते? एक समय के लिए तो देख लो भैया। कितने समय के लिए? अपने आत्मा का अनुभव एक समय के लिए तो कर लो। ऐसा गुरु महाराज को लगता था। और एक समय के लिए जो आत्मा का अनुभव कर लेगा बस फिर वो उसका दीवाना हो, क्योंकि आत्मा है ही ऐसी वस्तु जिसकी एक समय के लिए भी दृष्टि आत्मा में चली जाती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि बस अब इससे दृष्टि मेरी हटना नहीं, हटती भी नहीं, बस एक समय के लिए दृष्टि अंतर्मुक्त हो जाए। और कितनी करुणा करी गुरु महाराज ने अपने ऊपर, नहीं करी? बोलो, क्या जरूरत थी 14 ग्रंथ लिखने? क्या जरूरत थी? बोलो। करते अपनी आत्मा की साधना और चले जाते समाधि महाराज कर। उनका थोड़ा फायदा हुआ 14 ग्रंथ, उनका फायदा हुआ। बोलो, इसका फायदा हुआ इसका अपने लिए दिखाना। गुरु महाराज ने जगत के भव्य जीवों के लिए कि जैसे हम मोक्ष के मार्ग में चले ऐसे जगत के जीव भी मोक्ष के मार्ग पर चले, इसके लिए 14 ग्रंथ लिखे हैं। भगवान आपका समझो, वास्तव में ये अमूल्य जो हमको निधि मिली है, इस निधि से अपन अपने स्वरूप की क्या कर लो? पहचान कर लो। अपनी निधि तक पहुंचना है। गुरु महाराज ने 14 ग्रंथों की निधि दी है, इससे हमें अपनी निधि तक क्या होना है? पहुंचना है। सद्गुरु करुणा के महासागर होते हैं। वो जैसे बने वैसे अपने शिष्य को मोक्ष के मार्ग में लगाना चाहते हैं। जैसे बने वैसे। आरा भगवान आत्मा तुम्हें जैसे बने वैसे पर तुम मोक्ष के मार्ग में क्या हो जाओ? लग तो जाओ। आरा भगवान आत्मा ये गुरु की क्या होती है? करुणा होती है। आपको पता 4 अंगियों क्यों बने? बताओ ना। जिनेंद्र भगवान की देखना तो एक रूप खिली ना, ओंकार में खिली ना, निरक्षरी खिली ना, फिर 4 अनुयोग में क्यों बांटा गया? भव्य जीवों की रुचि को देख, इसको देख के
सदगुरुओं ने भव्य जीवों की रुचि को देखा, भव्य जीवों के अंदर के पुरुषार्थ को देखा, भव्य जीवों के अंदर के बुद्धि के विकास को देखा और भव्य जीवों के अंदर की पात्रता को देखा कि जीव जैसे बने वैसे अपने समूह तक। इसलिए 4 नियोग दे दिए, वर्तमान योग, कर्णानी योग, चंडानी योग और द्रव्यानी। क्यों दिए? अरे चलो भैया, इस जीव को अभी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा, आत्मा की शुद्ध चर्चा नहीं पहुंच पा रही, चलो इसको 63 सलाका के महापुरुषों के द्वारा, वर्तमान युग के द्वारा इसको आत्मा का अमृत पिलाया जाए। इस जीव की अच्छी बुद्धि है, ये कर्म और करने के सिद्धांत को समझ सकता है, गुणस्थान आदि को समझ सकता है, तो उसको कर्णानी युग के माध्यम से आत्मा के अमृत रस को पिलाया जाए। इसको आचरण की रुचि है, चारित्र की रुचि है, उसको मुनि और श्रावक के आचरण की रुचि है, उसको चरणानी युग के द्वारा आत्मा का अमृत पिलाया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? भैया ये जीव ऐसा जीव है जिसको द्रव्यानी युग के अंतर्गत 27 तत्वों का दृढ़ श्रद्धान की बात है, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की बात है, द्रव्य की स्वतंत्रता की बात है। जिसको ये बात समझ में आएगी उसको द्रव्यानी योग के माध्यम से समझाए। चारों अनुयोग से एक ज्ञान के अमृत को पिलाया गया, सबकी अलग अलग पात्रता और रुचि को देखते, पर बस ये लगा आचार्यों को जीव जैसे बने वैसे क्या हो जाए, सुलझ जाए। नाना प्रकार के उदाहरण देख के समझाना चाहा आचार्य, नहीं समझाया। बताओ, सुबह वेश्या का उदाहरण आया, कमल का उदाहरण आया, सोने का उदाहरण आया था कि नहीं आया, कि समय दृष्टि कैसे रहता है। क्यों दिए गए ये उदाहरण? कि जीव जैसे बने वैसे अपने स्वरूप की पहचान कर ले। बस गुरु का एक ही कर्तव्य होता है कि उस शिष्य को जैसे बने वैसे मोक्ष के मार्ग में लगाना चाहिए। इतनी करना। आप देखो ना, सिद्धोदय ब्राह्मण के यहाँ, किसके यहाँ? सिद्धोदय ब्राह्मण के यहाँ जब आचार्य उमा स्वामी क्या हुए, आहार करने के लिए गए, और जब उन्होंने आहार क्या किया, ग्रहण किया, और आहार करके क्या होने लगे, लौटने लगे, तो उनके यहाँ एक सूत्र लिखा था दीवार में। क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। तो आचार्य को लगा कि ये सूत्र थोड़ा अधूरा है, तो पूरा गड़बड़ है, अधूरा नहीं, पूरा ही क्या है। इसलिए आचार्य ने वहां पर क्या कहा, करुणा स्त्रीना दया स्त्रीना, क्या जरूरत थी नहीं कि जीव भटक ना जाए। उन्होंने वहां पर एक सम्यक शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? तो फिर क्या हो गया वो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। जब ब्राह्मण लौटकर आया, उसने पूछा इस सूत्र में सम्यक शब्द किसने लगाया? तब बताया गया कि अपने यहाँ जो मुनिराज के आहार हुए, उन्होंने यहाँ पर क्या शब्द जोड़ दिया। वो ब्राह्मण गया किसके पास? तो सिद्धोदय ब्राह्मण मुनिराज के पास गए, उमा स्वामी आचार्य भगवंत के पास गए, कहने लगे सम्यक का क्या अर्थ है, और सम्यक दर्शन क्या है, और सम्यक ज्ञान क्या है, और सम्यक चारित्र क्या है। और इस निमित्त से पूरा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ क्या हो गया, लिखा गया। एक सिद्धोदय ब्राह्मण को सुलटाने के लिए आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ की क्या कर दी, रचना कर दी। प्रथम रचना है संस्कृत की, जैन आगम में। इसके पहले जैन आगम में कोई संस्कृत के ग्रंथ की रचना नहीं थी, सब प्राकृत में थे। पहली रचना यदि संस्कृत की हुई तो वो आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में एक शिष्य के माध्यम से एक ग्रंथ लिखा गया। क्यों करुणा थी, ये जीव क्या हो जाए, सुलझ जाए। और उसकी स्वयं क्या थी, पात्रता थी, उपादान था। तो सिद्धोदय ब्राह्मण का इस निमित्त से आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की क्या करी, 7 तत्वों का और 3 रत्नात्रय का पूरा क्या कर दिया, वर्णन कर दिया। काय में तत्वार्थ सूत्र आ रहा है, गुरु के अंदर यही करना हो। कारण स्वामी की आप देखो कितनी सारी पूजनाएं भव्य जीवों के निमित्त से लिखाई गई। अपन रोज पढ़ते हैं बिनती भूलना,
वो ब्रह्म ब्रह्मचारी के निमित्त से क्या हुई, लिखी। आ रहा है, पर काम में किसके लिए आई, सबके लिए। भगवान महावीर की देशना